एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th की पोएट्री से आज जो पोयम है वो 10वीं पोयम है, जो फॉर एनी ग्रेगरी नाम की जो पोयम हम आज शुरुआत कर रहे हैं, जो वाई.बी. यीट्स के द्वारा कंपोज की गई पोयम है। इससे संबंधित स्टैंजा पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोयम फॉर एनी ग्रेगरी। स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। पहले इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हार्ड वर्ड के बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। तो हार्ड वर्ड में देखते हैं। हार्ड वर्ड में देखेंगे, थ्रोन इनटू मीन्स फेंका, डेस्पायर मीन्स निराशा, और रैम्पार्ट मीन्स परकोटा। परकोटा मीन्स एक इस तरह से कोई शील्ड या दीवार जो किसी भी सुरक्षा कवच के लिए बनाई जाती है, किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वो रैम्पार्ट कहलाती है। तो इस तरह से जो है ये हमने हार्ड वर्ड देख लिए हैं। अब हम इसका स्टैंजा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हिंदी में। तो देखते हैं, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पायर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नोट योर येलो हेयर। देखिए, जो एक युवा लड़की है, एनी ग्रेगरी एक युवा लड़की है, कभी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करता है, यहाँ उसके बारे में बताता है कि जो एनी ग्रेगरी है उसको एक जो नवयुवक है, जो एक राजकुमार है, एक नवयुवक है, वह उसको देखकर जो है वो अट्रैक्ट होता है और उससे प्रेम का प्रस्ताव रखता है। किंतु जो एनी ग्रेगरी है वह उसके प्रेम के प्रस्ताव को नेग्लेक्ट कर देती है, मना कर देती है, जिससे वो नवयुवक जो है निराश हो जाता है। और निराश होकर वो यहाँ इस स्टैंजा में ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्या कवि जो है वो उस पर क्या चर्चा करता है। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पायर। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कोई भी नवयुवक तुम्हारे कानों के किनारे सुनहरे पीले बालों को देखकर निराश नहीं हो सकता। जो कानों तक जो तुम्हारे पीले और सुनहरे बाल हैं, जो एनी ग्रेगरी हैं उनके जो बाल हैं वो पीले और सुनहरे हैं, जो उनके कानों तक आते हैं। तो कोई भी नवयुवक तुम्हारे सुंदर और सुनहरे बालों को देखकर निराश नहीं हो सकता या तुम्हें तुम्हारे प्रेम के प्रस्ताव को नहीं ठुकरा सकता। भाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड, क्योंकि वो कैसे हैं, उनका जो रंग है वो शहद के जैसा पीला है, और वो पीले रंग के जो बाल है, रैम्पार्ट्स एट योर, जो कहाँ पर फैले हुए हैं, जो कानों के पास फैले हुए हैं और एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नोट योर येलो हेयर। यदि वह तुम्हें तुम्हारे सुनहरे पीले बालों के कारण नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे। कवि इस लाइन में ये स्पष्ट करना चाह रहा है, जो एनी ग्रेगरी हैं, कवि कहता है कि वो जो आपकी जो आंतरिक सुंदरता है उससे प्यार करे। जो एनी ग्रेगरी हैं, एनी ग्रेगरी की जो आंतरिक सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता से प्रेम करे। वह नवयुवक, वह लड़का आंतरिक सुंदरता से प्रेम करे, ना कि जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है, जो फिजिकल ब्यूटी है उससे प्रेम करे। तो कवि चाहता है कि उसके लिए जो एनी ग्रेगरी हैं उनके लिए लव योर सेल्फ एलोन की एंड नोट योर येलो हेयर, कि आपके जो पीले रंग के जो बाल हैं, जो सुंदर बाल हैं, उसका जो आशय है वो है, मतलब फिजिकल ब्यूटी से आशय है उसका। लेकिन जो इनर ब्यूटी है, जो साउल है, कवि चाहता है कि जो युवक है वो एनी ग्रेगरी के उससे जो इनर ब्यूटी है, थॉट्स हैं, उनसे प्यार करे। ठीक है, इस पर बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, द हेयर ऑफ द यंग वुमन इज ब्लैक, ट्रू या फॉल्स। जो युवा लड़की है, उस युवा लड़की के जो बाल हैं वो कैसे हैं, काले हैं अथवा काले हैं, सत्य है या असत्य है। तो हमें इसमें उत्तर देना है कि सत्य है या असत्य है। तो हमने अभी पढ़ा है कि उसके बाल जो हैं कैसे हैं, वो काले नहीं हैं। कैसे थे बाल? देखो, हमने अभी कविता में पढ़ा है येलो हेयर। कैसे थे? येलो हेयर। तो काले तो नहीं थे, तो इसलिए कैसे बाल थे? येलो हेयर, पीले रंग के बाल थे। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस स्टैंजा इज एड्रेस्ड टू, ये जो स्टैंजा है वो कौन सी पोएम से संबंधित है? दिस स्टैंजा इज एड्रेस्ड टू एनी ग्रेगरी। तो ये कौन सी पोएम से संबंधित है? एनी ग्रेगरी नाम की जो पोएम है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द स्टैंजा इज। इस ये जो स्टैंजा है जो हमने अभी पढ़ा है, इस स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है, कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है? हिंदी में अलंकार कहते हैं और अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मेटाफर, सिमिली, अल्ट्रेशन या ओनोमोटोपिया। तो इसमें जो है कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर मेटाफर का उपयोग किया गया है। कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है? मेटाफर का उपयोग किया गया है। मेटाफर पर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली। तो मेटाफर जो है वो अलंकार है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रैम्पार्ट्स हेयर मीन्स। यहाँ पर रैम्पार्ट्स का जो मीनिंग है वो क्या है, क्या अर्थ है? प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ ए फोर्ट, ओल्ड या इनर पार्ट्स ऑफ ईयर। ये EAR ही है यहाँ पर भी, ये वाला। और आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर। तो अभी हमने बताया था कि एक जो रैम्पार्ट्स अभी मीनिंग में आया था कि वो एक ऐसी जो सुरक्षा कवच होता है जो किसी चीज़ को चारों ओर से जो घेर लेता है। तो जो एनी ग्रेगरी के जो बाल हैं पीले, वो एक कानों के चारों ओर सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ फोर्ट इस तरह से जैसे एक किले के चारों ओर जो है एक मजबूत दीवार बनाई जाती है, वैसे ही जो है उसके जो बाल हैं वो एक मजबूत दीवार के समान काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 क्या है? बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डेस्पायर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नोट माई येलो हेयर। हार्ड वर्ड देख लेंगे। हार्ड वर्ड में लिखा हुआ है हेयर डाई। हेयर डाई कहते हैं बालों को जो रंगने वाला कलर होता है उसको हेयर डाई कहते हैं। कैरेट मीन्स होता है आपका गाजर, डेस्पायर मीन्स होता है निराशा, माई सेल्फ माने होता है स्वयं के लिए, और येलो हेयर पीले बाल, ब्राउन मीन्स कत्थई, और कैरेट मीन्स गाजरी, और ब्लैक मीन्स काला। मैंने सारे हार्ड वर्ड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसका जो है हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्या है हिंदी अनुवाद? देखते हैं। एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन
और ब्लैक और कैरट दैट यंग मैन इन दिस फायर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। जो अब यहाँ पर जो एनी ग्रेगरी हैं वो स्वयं जो है कह रही हैं, क्या कह रही हैं, अपने विचारों को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्या एक्सप्लेनेशन कर रही हैं अपने विचारों से जो एनी ग्रेगरी हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन कर रही हैं। एनी ग्रेगरी स्वयं कह रही हैं कि एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन ब्लैक और कैरेट। एनी ग्रेगरी कहती हैं कि वो क्या करेंगी, वो अपने बालों को रंग लेंगी। क्यों क्यों रंग लेंगी? क्योंकि जो भी जो है जिस नवयुवक ने उनको प्रेम का प्रस्ताव रखा है, अगर वो उनके बालों से प्रेम करता है और उनकी फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है, तो बालों को रंगने के बाद, अभी उनके येलो हेयर हैं, उसके बाद किसी और कलर के हो जाएंगे, तो वो उनको प्रेम करना छोड़ देगा। अगर वो उनकी फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है, अगर वो उनके इनर थॉट से, इनर साउल से प्रेम करता है, तो वो किसी भी कलर के बालों को पसंद करेगा और उनसे प्रेम करेगा। इसलिए जो एनी ग्रेगरी है वो क्या करेंगे, एनी ग्रेगरी करेंगे कि वो अपने बालों को किस कलर कर लेंगे, या तो कत्थई कर लेंगे या ब्लैक या फिर गाजरी रंग का कर लेंगे उसे, क्योंकि अभी उनके बाल कैसे हैं, पीले हैं। दैट्स यंग मैन इन डेस्पायर। और जो नवयुवक है, जो ताकि जो नवयुवक था वो नवयुवक निराश होकर केवल मुझे ही प्रेम करे, ना कि मेरे सुनहरे बालों को। कहने का आशय यही है कि वो उनकी जो है आंतरिक जो सुंदरता है उससे प्रेम करें, ना कि उनकी जो बाहरी सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है उनसे, ना कि उनसे प्रेम करें। एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले सुंदर बालों से प्रेम वो करें। नेक्स्ट देखते हैं इस पर आधारित बनने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द यंग वुमैन विल गेट हेयर डाई टू कलर हर हेयर। तो जो यंग महिला है, युवा लड़की है, वो अपने बालों को रंगने के लिए रंगना चाहती है। द यंग वुमैन विल गेट हेयर डाई टू कलर हर हेयर। जो युवा लड़की है वो अपने बालों को रंगने के लिए जो रंग है वो चाहती है, तो अपने बालों को कलर करना चाहती है। ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, वो अपने बालों को रंग करना चाहती है, ब्राउन ब्लैक या कैरेट, या तो काला या कत्थई या गाजरी रंग के अपने बालों को करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी इज। ये जो कविता है एनी ग्रेगरी, इसके कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं वाई बी यीट्स। तो वाई बी यीट्स का फुल फॉर्म है विलियम बटलर यीट्स, वाज द पोएट ऑफ द पोएम एनी ग्रेगरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइनों के जो वक्ता हैं कौन है? जो ये पोएम है हमारी, इस पोएम को बोलने वाले जो वक्ता हैं कौन है? द पोएट है, यंग वुमेन वह युवा लड़की है, महिला है, या एनी ग्रेगरी है, या यंग सन वह जो है युवा लड़का है। तो यंग वुमेन है जो इन लाइनों को बोलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कलर, बीच में जो है ब्लैंक है, विल बी यूज्ड बाय द यंग वुमेन। वह रंग जो उस युवा महिला के द्वारा उपयोग में लाया गया है कौन सा रंग है? येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। तो कौन सा रंग जो महिला वह अपने बाल काले करना चाह रही थी, तो कौन से रंग से? ब्राउन, ब्लैक और कैरेट से। तो आंसर आ गया है ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 है, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। हार्ड वर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं? रिलीजियस मीन्स धार्मिक व्यक्ति, येस्टरनाइट पिछली रात, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, टेक्स्ट मीन्स किसी पुस्तक में या किसी कागज में, किसी ऐसी चीज़ में लिखा हुआ जो कागजी हो। तो इसका अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब ये जो कवि है वो कहता है, क्या कहते हैं कवि, कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस, मैंने किसी एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति से ये बात सुनी। क्या बात सुनी? बट येस्टरनाइट डिक्लेयर, जो पिछली रात मैंने किसी धार्मिक व्यक्ति से ऐसा सुना, ऐसा कहते हुए मैंने उसको सुना, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड, कि उसने कहीं लिखा हुआ देखा, उसने किसी धार्मिक पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ पाया, दैट ओनली गॉड, कि केवल मात्र ईश्वर ही, माई डियर, कुड लव यू, ईश्वर ही तुम्हें प्रेम कर सकते हैं, फॉर योर एलोन, तुम्हारे अकेलेपन के लिए, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों के लिए नहीं, केवल तुम्हारी अंतरात्मा के लिए, आंतरिक सुंदरता के लिए केवल ईश्वर ही तुम्हें प्रेम कर सकते हैं, ना कि कोई अन्य। मैंने यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद लिखा भी है, तो एक बार फिर से जो रिपीट कर लेंगे। मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को पिछली रात ऐसा कहते हुए सुना कि उसको एक ऐसी किताब मिली है, ऐसा ग्रंथ मिला है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है जो ये सिद्ध करता है कि मेरी प्रिया, केवल ईश्वर ही तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, तुम्हारी अंतरात्मा के लिए प्रेम कर सकता है, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए, तुम्हारे सुनहरे पीले बालों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कि हु इज आई इन द अबव लाइन्स, की जो आई शब्द है इस स्टैंजा में, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो आंसर है, आई रेफर्स टू द यंग मैन इन द अबव लाइन्स। जो युवा व्यक्ति है, उस युवा व्यक्ति के लिए आई यहाँ पर जो अर्थ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या विचार प्रकट करते हैं? तो आंसर है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट गॉड कुड लव वन फॉर वंस क्वालिटीज़। इन पंक्तियों में जो कवि है वो ये तथ्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल जो है ईश्वर ही किसी की खासियत के लिए, किसी की गुण के लिए प्रेम कर सकते हैं, या उसकी कद्र केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द पोएट। इस कविता के कवि कौन हैं? तो द नेम ऑफ द पोएट इज वाई बी यीट्स। क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो है, ये आपका जो स्टैंजा है कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।